आज जो हम लोग चैप्टर का डिस्कस करेंगे वो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें थ्योरी तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री में जो भी फार्मूला पढ़े हैं उस फार्मूला का इसमें यूज होगा। तो कुछ टर्म आते हैं। फर्स्ट टर्म है लाइन ऑफ साइट। तो लाइन ऑफ साइट क्या होता है, यानी कि हमारा आई लेवल हो गया यहां से और कोई ऑब्जेक्ट पी पे है, इसको मिलाने वाला जो लाइन होता है उसी को लाइन ऑफ साइट बोला जाता है। तो लाइन ऑफ साइट व्हेन एन ऑब्जर्वर लुक्स फ्रॉम अ पॉइंट ओ, यानी कि ओ से ऑब्जर्वर क्या करता है, देखता है, एट एन ऑब्जेक्ट पी, देन द लाइन ओपी इज कॉल्ड द लाइन ऑफ साइट। तो यानी कि ये ओपी जो लाइन है यही लाइन ऑफ साइट होता है। अब दो टर्म आता है, एक आता है एंगल ऑफ एलिवेशन और दूसरा आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, यानी कि अगर ऑब्जर्वर का आई लेवल से कोई ऑब्जेक्ट अबव यानी कि ऊपर की तरफ रखा है, यानी कि आई लेवल से ऊपर की तरफ जब देखना होगा, जो यहाँ पे थीटा का वैल्यू आएगा उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। तो ये पहला टर्म हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। और सेकेंड टर्म यानी कि हॉरिजॉन्टल से जो ऑब्जर्वर का आई लेवल से ऑब्जेक्ट जो है बिलो होगा, यानी कि नीचे की तरफ होगा, तो उसे क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि अगर ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो उसे एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे, और नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो उसे एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन बनता है, कैसे इसका यूज कैसे होता है। मानिए कोई बड़ा बिल्डिंग है और हम क्या कर रहे हैं, नीचे से ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ये ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है, मानिए यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल है। कितना एंगल है, 60, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री है। और ये बिल्डिंग हो गया h हाइट का मान लीजिए, और यहाँ से बेस से इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए 50 मीटर का है। कितना है, 50 मीटर का। तो पूछेगा बिल्डिंग का हाइट क्या होगा। तो बिल्डिंग का हाइट यानी कि ये निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री से पढ़े हुए हैं, p/b। तो tan 60 इक्वल टू थीटा की जगह पे क्या है, 60। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू p का वैल्यू कितना है, h हाइट, और b का वैल्यू 50। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 इक्वल टू h/50, यानी कि जो बिल्डिंग हाइट ऑफ बिल्डिंग हो जाएगा 50√3 मीटर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, ये एंगल ऑफ एलिवेशन इतना है, एंगल ऑफ डिप्रेशन इतना है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो हम लोग आगे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ अ 1.5 मीटर टॉल गर्ल स्टैंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर फ्रॉम अ लैंप पोस्ट एंड कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 4.5 मीटर ऑन द ग्राउंड, देन फाइंड द हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट। तो इसमें तो जैसे हमने पहले बोला कि थ्योरी तो ज्यादा है नहीं, ट्रिगो के कुछ फॉर्मूला का यूज करेंगे। इसमें एक चीज आप लोगों को करना होगा, क्वेश्चन पढ़कर और उसका फिगर बना लेना होगा। तो हम सबसे पहले फिगर बनाना शुरू कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं एक लैंप पोस्ट है, इस कहानी में बोला है कि एक लैंप पोस्ट है और लैंप पोस्ट से 3 मीटर के डिस्टेंस पे एक 1.5 मीटर टॉल गर्ल खड़ी हुई है। 3 मीटर के डिस्टेंस पे, यानी कि लैंप पोस्ट पे 3 मीटर के डिस्टेंस पे ये टॉल गर्ल खड़ी हुई है। और इसका जो शैडो बन रहा है, यानी कि यहाँ से ये शैडो बन रहा है, ये कितना का बन रहा है जी, ये जो शैडो बन रहा है ये 4.5 मीटर का बन रहा है। कितना का बन रहा है, 4.5 मीटर का, यानी कि ये हो गया 4.5 मीटर का। ये लैंप पोस्ट, यानी कि यहाँ पे बल्ब जल रहा होगा। तो ये पूछ रहा है कि ये लैंप पोस्ट का हाइट क्या होगा, h जो है वो हाइट क्या होगा। तो सबसे पहले इसको डिनोट कर लेना है। मान लीजिए ABCDE यहाँ पे। अब ये गर्ल्स खड़ी हुई, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, यहाँ पे भी 90 डिग्री। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दो ट्रायंगल बन रहा है, एक ADE और एक ABC, और दोनों ट्रायंगल जो है सिमिलर है। क्या है, सिमिलर है। कैसे सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री 90 डिग्री और ये एंगल दोनों में कॉमन है,
तो ये एंगल अपने आप इक्वल हो जाएगा, या पैरेलल लाइन है तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल हो जाएगा। तो ट्रिपल एच सिमिलरिटी रूल से दोनोट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। तो सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करना शुरू कर रहे हैं। इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल ADE जो है सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अब ये ट्रायंगल जब सिमिलर होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा AD बाई AB इक्वल हो जाएगा क्या, बड़ा ट्रायंगल का DE बाई BC के। अब देखो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4.5 प्लस 3 यानी कि 7.5 बाई AB का वैल्यू कितना है 4.5 इक्वल टू DE निकालना है तो उसका H हाइट हो गया, और BC का वैल्यू कितना हो गया 1.5। तो यहां से H निकाल लेंगे तो H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा 7.5 इंटू 1.5 अपॉन 4.5, 15 3 जा 45, और ये हो जाएगा डेसिमल से डेसिमल कैंसिल होता है, और फिर 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, यानी कि हाइट कितना आ गया 25 मीटर हाइट आ गया। तो इस तरह से इस हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में आपको क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन को पढ़कर पहले उसका फिगर ड्रॉ कर देना होगा, और जैसे ही फिगर ड्रॉ होगा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया है अ टावर इज 50 मीटर हाई, यानी कि एक टावर है। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि फिगर बनाना पड़ेगा, यानी कि एक टावर है जिसका हाइट कितना है 50 मीटर हाई। इट्स शैडो इज x मीटर शॉर्टर when the sun's altitude is 45 degree, then when it is 30 degree find the value of x। यानी कि जब इसका एल्टीट्यूड सन का जो है 45 डिग्री है, यानी कि ये मान लीजिए यहाँ पे है, और एक 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री हुआ है ये, और ये 30 डिग्री जब आ रहा है, मान लीजिए 30 डिग्री हो गया, तो ये कितना 45 डिग्री जो हो रहा है उससे ये x मीटर छोटा हो जा रहा है, यानी कि ये मान लीजिए यहां से यहां तक का ये छोटा हुआ लेंथ x मान ले, और इस लेंथ को क्या मान ले y मान ले। तो ये मानिए ये यहां से यहां का 30 डिग्री हो गया, और ये कितना है 45 डिग्री। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये एंगल कितना हो जाएगा 45, और ये एंगल कितना हो जाएगा जी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया है, तो y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सॉल्यूशन यहाँ पे हम लोग tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे p का वैल्यू 50 बाई y। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है 1 इक्वल टू 50 बाई y। तो y का वैल्यू यहाँ से आ गया कितना 50 मीटर, यानी कि ये वाला लेंथ आ गया 50 मीटर। अब हमें ये x का वैल्यू निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो अब बड़े वाले ट्रायंगल के लिए आ रहे हैं, यानी कि जो 30 डिग्री पे बना हुआ है, तो उस ट्रायंगल में हम tan 30 डिग्री इक्वल टू p के जगह पे तो हो गया 50, और बाई b के जगह पे क्या लिख देंगे x प्लस y। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू 50 बाई x, तो x रहेगा निकालना है, और y की जगह क्या रख देंगे 50। अब फिर इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 50 इक्वल टू 50, ये जाएगा उधर तो मल्टीप्लाई 50√3 हो गया। तो x इक्वल टू ये उधर जाएगा तो माइनस हो गया, यानी कि 50√3 माइनस 50 को कॉमन ले लेते हैं, तो 50 जैसे कॉमन आया √3 माइनस 1। अब √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया है, कितना दिया है 1.732। तो x इक्वल टू 50 इंटू 1.732 माइनस 1, यानी कि x का वैल्यू आ गया 50 इंटू 0.732। तो 0 यहाँ पे हो जाएगा, ये 0 5 2 जा 10 0 5 2 जा 15 1 16 1 5 7 35 1 36, और 3 डिजिट बाद ये आ जाएगा,
यानी कि 36.600 मीटर आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फ्रॉम अ पॉइंट वो ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज 30 डिग्री। यानी कि किसी एक पॉइंट ओ से टावर का, मानिए ये टावर हो गया, टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 30 डिग्री है। कितना है जी? 30 डिग्री। एलिवेशन मतलब नीचे से, ये 30 डिग्री है, यानी कि यहां तक हो गया। एंड दैट ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ, यानी कि टावर पे एक झंडा लगा हुआ है और ऑन द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। यानी कि यहां से ये वो जो एंगल है ये कितना का है? ये 60 डिग्री का है। इफ द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, ये कितना है? 5 मीटर। हमें क्वेश्चन पढ़ के क्या करना है? फिगर ड्रॉ कर देना है। अगर क्वेश्चन पढ़ के कोई फिगर ड्रॉ कर देगा तो उसका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इफ द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज 5 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो हम इसका हाइट ले लेना है h हाइट, ठीक है, और कुछ इसमें नहीं दिया हुआ है, इसका ले लेना है ये x डिस्टेंस पे यहां से है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। अब छोटे वाले ट्रायंगल के ले लीजिए जो 30 डिग्री का है, तो 30 डिग्री के लिए tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? h बाई x, यानी कि p बाई b। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 h बाई x। हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है। तो x के टर्म में इक्वेट कर दे रहा है, तो x इक्वल टू h√3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब फिर हम लोग बड़े ट्रायंगल में आएंगे, यानी कि 60 डिग्री के लिए tan 60 डिग्री इक्वल टू p बाई b। p के जगह क्या हो जाएगा? 5 प्लस h और b x हो गया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है? √3। तो √3 5 प्लस h बाई x, x के टर्म में चेंज कर दे रहे हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5 प्लस h बाई √3, इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से x इक्वल है तो इक्वेट कर दे रहे हैं, इक्वेशन 1 x को इक्वेट कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे h√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5 प्लस h बाई √3। अब यहाँ से क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि √3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 3h हो जाएगा, ये √3 इंटू √3 हो गया, इक्वल टू 5 प्लस h इधर आएगा, तो 3h माइनस h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो 2h इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। तो h इक्वल टू 5/2, यानी कि 2.5 मीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर अ फ्लाइट 15 सेकेंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 30 डिग्री। यानी कि एक एरोप्लेन था यहाँ पे, पहले अगर यहां से देखा गया तो ये 60 डिग्री पे था। अब ये क्या हुआ? 15 सेकेंड तक उड़ता रहा सेम हाइट पे, और कुछ देर बाद इसका एंगल ऑफ एलिवेशन देखा गया तो वो 30 डिग्री हो गया था। कितना हो गया था? 30 डिग्री हो गया था, चेंज टू 30 डिग्री। इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट सेम था ऑफ 1500√3 मीटर, यानी कि ये जो हाइट दिया है वो कितना दे दिया? 1500√3 मीटर। फाइंड द स्पीड ऑफ द प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। यानी कि कह रहा है कि स्पीड बताना है कि ये 15 सेकेंड में जो चला है उसका स्पीड बताना है क्या होगा। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो हमने बोला कि दो ट्रायंगल बन रहा है। एक ट्रायंगल है ये छोटा वाला जो 60 डिग्री पे बना हुआ है, नेमिंग कर दे रहे हैं ABC, और एक ये हो गया D और ये E। तो एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई B। P का वैल्यू तो 1500√3 है और B को AB ले रहे हैं, AB है। tan 60 का वैल्यू कितना आता है? √3 इक्वल टू 1500√3 बाई AB। तो यहाँ से AB का वैल्यू आ गया
ए बी इक्वल टू ये √3 से √3 कैंसिल हुआ, यानी कि 1500 मीटर आ गया। ए बी का वैल्यू कितना आ गया 1500 मीटर। अब फिर अगले ट्रायंगल में चल रहा है, इन ट्रायंगल ADE में तो tan 30 डिग्री लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, पी का वैल्यू तो वही 1500 √3 हो जाएगा, यहाँ पे 1500 √3, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा AD हो जाएगा। tan 30 का वैल्यू 1 बाई √3 इक्वल टू 1500 √3 बाई AD। यहाँ से AD इक्वल टू ये जाके मल्टीप्लाई होगा √3 में √3 तो 3 हो जाएगा, 15 3 जा 45, यानी कि 1500 मीटर हो गया। तो हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए यानी कि BD चाहिए, तो BD इक्वल टू यानी कि ये AD माइनस AB, और ये कितना है AD 4500 और माइनस कितना है जी 1500, यानी कि आ गया 3000, क्या आ गया जी 3000 मीटर हो गया। अब स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, यानी कि स्पीड v से डिनोट करते हैं, या पूरा लिख दे रहा है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 3000 और टाइम कितना है 15 सेकेंड, लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए। तो जब भी अगर मीटर पर आवर में चेंज करना रहता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और किलोमीटर पर आवर तो उल्टा कर देंगे, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 15 2 जा 30, और ये क्या हो जाएगा 5 से फिर कैंसिल कर देंगे, 5 4 जा 20 0, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 18 0 18, और ये क्या आ जाएगा 72 73 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 18 3 से कटी 15 से तो कट हो गया, 15 2 जा 30 200 आ गया, 5 4 जा 20 0 आ गया, 18 0 0, 18 4 जा 72, और यहाँ पे सॉरी 72, तो ये हो गया 720 किलोमीटर पर आवर, आंसर हो गया हमारा। फिर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पिलर ऑफ इक्वल हाइट स्टैंड्स ऑन आइदर साइड ऑफ अ रोड विच इज 100 मीटर वाइड, यानी कि एक रोड है जिस यहाँ पे, और रोड के दोनों साइड में 2 पिलर सेम हाइट के हैं, यानी कि h हाइट का है, h हाइट का सेम पिलर है, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑन अ रोड बिटवीन द पिलर्स, यानी कि यहाँ पे रोड के बीच में कोई ए पॉइंट ले लिया गया। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप्स ऑफ द पिलर आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन आया वो 60 डिग्री और 30 डिग्री का हो गया। हाँ, रोड का चौड़ाई कितना था टोटल 100 मीटर था, कितना था 100 मीटर। तो बोल रहा है कि फाइंड द हाइट ऑफ ईच पिलर, तो पहले तो हाइट ऑफ ईच पिलर निकालना है एंड पोजीशन ऑफ द रोड, और उसके बाद ये पोजीशन निकालना है। तो मान ले रहा है यहां से ये डिस्टेंस जो है x है, तो ये कितना हो जाएगा जी 100 माइनस x हो जाएगा। अब हम 2 ट्रायंगल ले लेंगे, नेमिंग कर दे रहे हैं ABC और DE। तो सबसे पहले ABC, यानी कि इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ABC में tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P बाई बी, तो P की जगह तो H हो गया, और B का वैल्यू कितना हो जाएगा X, यानी कि tan 60 का वैल्यू कितना आता है √3 H बाई X, तो H के टर्म में कर दे रहे हैं √3 X हो गया। फिर बड़े वाले ट्रायंगल इन ट्रायंगल ADE में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे H बाई 100 माइनस X, तो यहाँ से tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, और ये इधर आएगा तो 100 माइनस X मल्टीप्लाई में आ जाएगा इक्वल टू H, यानी कि H इक्वल टू क्या हो गया 100 माइनस X बाई √3 आ गया। अब ये इक्वेशन हमारा 1 हो गया H के टर्म में, और ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, एक और 2 से LHS दोनों का क्या है इक्वल है, तो RHS भी क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा, HH इक्वल है,
तो √3x इसका RHS इक्वल टू इसका RHS 100 माइनस एक्स बाई √3 हो जाएगा। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स। ये इधर आएगा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, यानी कि 3x और प्लस x इक्वल टू 100, यानी कि 4x इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। तो x का वैल्यू कितना आ गया 25 मीटर, यानी कि इधर से x का वैल्यू 25 मीटर, यानी कि AB का जो वैल्यू आ गया 25 मीटर। तो यहां से AD का वैल्यू कितना हो जाएगा AD इक्वल टू 100 माइनस 25 यानी कि 75 मीटर। ये हो गया 75 मीटर। अब हमें हाइट निकालना है, तो हाइट इक्वल टू इक्वेशन 1 से निकाल ले रहा है। h इक्वल टू क्या है √3x, √3 x का वैल्यू कितना आया था 25। तो हाइट इक्वल टू क्या आ जाएगा जी, हाइट इक्वल टू 25 √3 मीटर, यानी कि ये जो यहाँ पे पिलर है उसका हाइट हो गया 25 √3 मीटर, और ये 60 डिग्री के एंगल से जो पिलर डिस्टेंस पे है यानी कि x डिस्टेंस पे है तो उसका हो गया 25 मीटर पोजीशन, और दूसरा का हो गया 75 मीटर का पोजीशन। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। क्वेश्चन दिया गया है द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 60 मीटर हाई आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, यानी कि एलिवेशन एंगल कितना दिया है 30 डिग्री और डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री दिया है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द बिल्डिंग एंड द टावर एंड आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ के इसमें फिगर बनाना जरूरी होता है। तो क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसका फिगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। बोल रहा है एक टावर है और उसके सामने एक बिल्डिंग है। अब बिल्डिंग जो है वो 60 मीटर हाइट का है। कितना मीटर है 60 मीटर, और ये बिल्डिंग से टावर का एलिवेशन एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है ये 30 डिग्री है। और फिर बोल रहा है एंड डिप्रेशन, यानी कि बिल्डिंग से ही डिप्रेशन यानी कि फुट, जब फुट में देखा जा रहा है टावर के नीचे में, तो ये कितना डिग्री है 60 डिग्री है। कितना है 60। हॉरिजॉन्टल से कोई भी एंगल हॉरिजॉन्टल से देखा जाता है, तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर जा रहा है यानी कि एलिवेशन एंगल कितना हो गया 30, और हॉरिजॉन्टल से नीचे जा रहा है तो डिप्रेशन एंगल कितना हो गया 60। तो ये 30 ये 60 है, तो यहाँ पर अल्टरनेट इंटीरियर से ये भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो सबसे पहले पूछ रहा है कि ये जो बिल्डिंग और टावर के बीच का जो डिफरेंस है, यानी कि ये डिफरेंस है इतना हाइट है, ये बिल्डिंग का हाइट तो इतना आ जाएगा 60 मीटर, ये तो 60 मीटर है। तो ये पूछ रहा है डिफरेंस कितना होगा, यानी कि h का वैल्यू पूछ रहा है, और फिर पूछ रहा है ये बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो मान ले रहा है x डिस्टेंस है, x डिस्टेंस हमने मान लिया। अब यहाँ पे कुछ नोटेशन कर दे रहे हैं A B C D E सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, गिवन क्या है उसके अनुसार चलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग ये छोटा वाला ट्रायंगल ADE ले ले तो tan 60 ये दिया, ये निकालना है तो x का वैल्यू निकल जाएगा। तो x का वैल्यू निकल जाएगा तो यहाँ पे पुट करके फिर h का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रायंगल ADE ले रहा है और उसमें tan 60 डिग्री तो p/d, तो p का वैल्यू तो 60 हो गया, और b का वैल्यू कितना हो जाएगा जी x। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, 60/x, यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 60/√3, x का वैल्यू कितना आ गया जी 60/√3 आ गया। अब फिर देखना है यानी कि इसका वैल्यू 60/√3 हो गया। अगर इसको रेशनलाइज कर लेंगे तो ऊपर में चला जाएगा रूट, तो x इक्वल टू 60 इंटू √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 60√3/3, यानी कि 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि 20√3 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस जो है बीच का तो हो गया 20√3 मीटर। अब हमें h निकालना है, तो ये जब 20√3 मीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 20√3 मीटर, यानी कि AB भी हो जाएगा, AB इक्वल टू 20√3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम छोटा वाला ट्रायंगल यानी कि इन ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पे tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा जी h, ये हाइट h बाई
20√3 हो जाएगा। तो tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 इक्वल टू h/20√3 हो जाएगा। √3 से √3 कैंसिल और ये इधर आएगा तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 मीटर। यानी कि दोनों बिल्डिंग के बीच में यानी कि टावर और बिल्डिंग के बीच में जो डिफरेंस है वो 20 मीटर का है और दोनों के बीच का जो गैप है वो 20√3 मीटर का है। यहां से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम अ सी लेवल, यानी कि सी लेवल के ये मानिए हमारा सी हो गया, समुद्र हो गया यहाँ पे, और एक लाइट हाउस बना हुआ है जिसका हाइट दिया है 75 मीटर और ये सी हो गया। अब इसमें लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन कहां से देखना है ऊपर से, यानी कि हमने ऊपर हॉरिजॉन्टल बना दिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो मानिए ये पहला शिप है, यहाँ पे पहला शिप है तो ये बड़ा एंगल हो गया यानी कि 45 डिग्री वाला हो गया, और दूसरा शिप इसके जस्ट पीछे है तो क्या है 30 डिग्री, क्योंकि दिया है वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, यानी कि एक जो शिप है उस दूसरे के एग्जैक्टली पीछे है ऑन द सेम साइड, एक ही साइड में ऑफ द लाइट हाउस। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द शिप। तो पूछ रहा है कि ये शिप के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि रिलेट कर लो x और मान लीजिए इसको हमने y ले लिया तो यही x का वैल्यू बताना है क्या होगा। तो सुविधा के लिए हम लोग इसका नेमिंग कर दे रहे हैं A B C और यहाँ पे D कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला ट्रायंगल लेके चलेंगे। तो इन ट्रायंगल DBC में tan थीटा इक्वल टू tan थीटा का मतलब कितना है 45 डिग्री इक्वल टू P का वैल्यू 75 और B का वैल्यू y। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है 75/y, तो y का वैल्यू कितना आ गया जी 75 मीटर, यानी कि ये y का वैल्यू 75 मीटर। लेकिन हमें क्या निकालना है x निकालना है। तो फिर अब बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे। अच्छा एक बात याद रखना है, ये वाला जो एंगल है डिप्रेशन एंगल है तो ऊपर से देखा जाता है तो ये 45 है, इसीलिए अल्टरनेट इंटीरियर से ये 45 हुआ था, और ये वाला एंगल जो था 30 डिग्री था तो इसीलिए ये अल्टरनेट इंटीरियर से 30 डिग्री हुआ था। इस बात को ध्यान रखना है क्योंकि डिप्रेशन एंगल कहां से देखा जाता है ऊपर से, लेकिन हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर से इसको एक्सचेंज कर दे रहे हैं। फिर अब बड़े वाले ट्रायंगल ABC में देखेंगे तो tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा P का वैल्यू 75 मीटर और B का वैल्यू क्या हो जाएगा x प्लस y। तो tan 30 का वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 75, x निकाला है प्लस y का वैल्यू कितना आया था 75, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहां से देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा x प्लस 75 इक्वल टू 75√3। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75, तो यहां से 75 कॉमन आ जाएगा तो √3 - 1 मीटर। तो यहां तक आंसर हो जाएगा। अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो √3 का वैल्यू 1.73 ले लेंगे, सब्सट्रैक्ट करके फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। दोनों आंसर सही है। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है तो उसका मेन थीम मैंने आप लोगों को बताया कि इसमें क्वेश्चन दिया रहेगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहता है लेकिन आंसर काफी छोटे स्तरों पे बनता है। इसमें एक ही पॉइंट याद रखना है, क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर ड्रॉ कर देना है। फिगर जैसे ड्रॉ होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा के हम लोग उसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो एक और क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है टू शिप्स आर अप्रोचिंग अ लाइट हाउस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन। इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें सेम डायरेक्शन था लेकिन इसमें अपोजिट डायरेक्शन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि ऊपर से देखना है ऑफ द टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। If the distance between the two ships is 100 meter, find the height of the lighthouse। यानी कि एक लाइट हाउस यहाँ पे हमने देखा और इसके दोनों अपोजिट साइड में, एक इस साइड में एक शिप है और एक इस साइड में है, और यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन कभी भी एंगल देखना होगा कहाँ से देखेंगे हॉरिजॉन्टल से। एड कर ले रहे हैं ये 30 डिग्री है
और ये हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। ये भी कहां से देखेंगे, कौन सा एंगल 45, ये नहीं ले लेंगे, वर्टिकल से नहीं लेना है, हॉरिजॉन्टल से लेना है। 45 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री है। इसको हम ज्वाइन करके सी लेवल के बेसमेंट के ऊपर कर दे रहे हैं। ये और ये एंगल सेम होगा अल्टरनेट इंटीरियर से, यानी कि ये भी 45 हो जाएगा, और ये सेम होगा, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर से क्या हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। अब ये दोनों के शिप के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ए और बी पॉइंट का जो शिप है उसके बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो लेट कर ले रहे हैं, ये मानिए कि यहाँ से ये डी पॉइंट ले रहा है ये, और यहाँ पे सी पॉइंट ले रहा है। तो ये एडी डिस्टेंस x मान रहा है, तो टोटल डिस्टेंस 100 है, तो बीडी कितना हो जाएगा, 100 माइनस x हो जाएगा। अब दोनों ट्रायंगल को बारी बारी सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे सॉल्व ट्रायंगल इन ट्रायंगल एडीसी में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, P, यानी P की जगह CD और B हो जाएगा x। तो tan 30 की वैल्यू कितना होता है, 1/√3 CD बाई x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, CD√3। यहां से इक्वेशन 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। अब फिर हमें ये निकालना है, तो अगले ट्रायंगल में चल रहा है इन ट्रायंगल DBC में, यानी कि tan 45 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD बाई 100 माइनस x। तो tan 45 का वैल्यू कितना आता है, 1। तो यहाँ पे 1 इंटू ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस x इक्वल टू CD। ये हो गया। अब यहाँ पे x को एक साइड रखेंगे, बाकी को दूसरे साइड कर देंगे, यानी कि माइनस x इक्वल टू CD माइनस 100 हो जाएगा। साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस है इधर, प्लस करेंगे तो x इक्वल टू 100 माइनस CD हो जाएगा, 100 माइनस CD हो जाएगा। अब ये इक्वेशन 2 हो गया। हम देख रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 में x LHS इक्वल है, तो RHS भी इक्वल हो जाएगा, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से LHS इक्वल है तो RHS क्या हो जाएगा, इक्वल, यानी कि CD√3 इक्वल हो जाएगा 100 माइनस CD, 100 माइनस CD को एक साइड लाएंगे तो CD√3 प्लस CD इक्वल टू 100। तो यहां से CD कॉमन आ गया, तो CD कॉमन आया तो यहाँ पे क्या बच गया, √3 प्लस 1 इक्वल टू 100, यानी कि CD का वैल्यू कितना आ गया जी, CD इक्वल टू आ गया 100 बाई √3 प्लस 1। सॉल्व आगे करना होगा तो √3 का वैल्यू पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, या रेशनलाइज कर देंगे, √3 माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो CD का ये लेंथ हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन देखेंगे, सेम बात है, क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका फिगर बना लेंगे, फिगर बन जाएगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस चैप्टर में जैसे फिगर बना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस चैप्टर में थ्योरी के नाम पे इतना ही है कि आपको इंग्लिश समझ में आती हो और इंग्लिश में क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनाना आता हो। तो बोल रहा है a 1.2 meter tall girl spots a balloon moving wind in a horizontal line at height 88.2 मीटर, यानी कि एक लड़की है जिसका हाइट कितना दिया है, 1.2 मीटर दिया हुआ है, और एक बैलून को देखती है। बैलून जो है वो टोटल हाइट कितना है, वो 88.2 मीटर पे है, यानी कि 88.2 मीटर पे एक बैलून को देखती है। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आईज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पे मानो उसका आई लेवल होगा तो यहाँ से उसका क्या है 60 डिग्री है। फिर बोला है आफ्टर सम टाइम्स, कुछ देर बाद, द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, यानी कि कुछ देर बाद ये एंगल घट के कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री का हो जा रहा है, यानी कि बैलून उड़ते उड़ते पहले यहाँ था अब कहाँ गया, यहाँ आ गया, तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना हो गया जी, 30 डिग्री हो गया। ये तो हाइट सेम बोल रहा है, हाइट 88.2। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल द बैलून ड्यूरिंग द इंटरवल, यानी कि ये बोल रहा है कि ये डिस्टेंस क्या होगा,
ये डिस्टेंस यहाँ से मानिए ए से बी पॉइंट पे जाने में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया। चलिए हम लोग इसको नोट कर दे रहे हैं। सी इसको मान ले रहे हैं, डी ई एफ सारे पोजीशन को मान लिया, इसको जी मान ले रहे हैं, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे अगर मानिए हम एक ट्रायंगल ले रहे हैं, इसको मान ले रहे हैं कुछ, वो मान ले रहे हैं। अगर ट्रायंगल डी ओ ई ले रहे हैं तो 88.2 में से कितना सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, 1.2, तब तो जाके ये ओई डिस्टेंस हमारा निकल पाएगा। तो हम क्या करेंगे, 88 माइनस, सबसे पहले ट्रायंगल लेंगे, सॉल्यूशन इन ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ये वाला, और इसका डिस्टेंस मान लेंगे। पहले जो था वैल्यू x डिस्टेंस पे था, तो सॉरी y डिस्टेंस पे था, इसको हमने x माना है, y डिस्टेंस पे था। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल DOE में OE इक्वल टू क्या हो जाएगा, 88.2 माइनस 1.2। जो गर्ल्स का हाइट है उसको क्या करेंगे, टोटल हाइट में से यानी कि ग्राउंड से लेके हाइट में से उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वाला हाइट निकल जाएगा। तो यानी कि ये क्या आ गया, 87 मीटर आ गया। क्या आ गया, 87 मीटर आ गया। अब यहाँ पे 87 मीटर में tan क्या है, tan 60 डिग्री इक्वल टू P बाई बी, यानी कि 87 बाई बी का वैल्यू क्या है, y। तो tan 60 का वैल्यू कितना आता है, √3। तो y बराबर 87 बाई √3। रेशनलाइज कर दे रहे हैं, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 87 √3 बाई 3 आ गया। ये कैंसिल हो जाएगा, 8 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, यानी कि क्या आ गया, 29 √3 मीटर आ गया y का वैल्यू। ये आ गया 3 2 जा 6 3 9 जा 27 हो गया। आप देखिए, लेकिन हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं DGF, तो GF तो जो यही OE के बराबर होगा, यानी कि 87 मीटर होगा, 87 मीटर होगा। तो यहाँ पे इन ट्रायंगल DGF में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या लिखेंगे, 87 बाई y प्लस x, यानी कि tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई √3 इक्वल टू 87, y का वैल्यू कितना है, 29 √3 और प्लस x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से √3 ऊपर जाएगा तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 29 √3 इक्वल टू 87 √3। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x इक्वल टू 87 √3 माइनस 29 √3, यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 87 √3 में से 29 जाएगा, यानी कि 17 माइनस 9 कितना होता है, 17 में से 9 जाएगा तो 8, और ये 7 माइनस 2 यानी कि 5, 58 √3 मीटर आंसर हो जाएगा।